आचार्य नागार्जुन के प्रतीत समुत्पाद हृदय कारिका का सरल परिचय। चरण 1 पहला अविद्या, 8वां तृष्णा और 9वां उपादान, ये क्लेश मानसिक अशुद्धियां हैं। दूसरा संस्कार और 10वां भव, ये कर्म हैं। बाकी 7 विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, जाति, जरा मरण दुख है। इस प्रकार 3 मुख्य श्रेणियों में 12 अंगों को समेटा गया है। चरण 2 12 अंगों को क्लेश, कर्म और दुख में वर्गीकृत किया गया है, जो जीवन के चक्र को समझाते हैं। चरण 3 क्लेश से कर्म, कर्म से दुख और दुख से पुनः क्लेश का भवचक्र संसार को जन्म देता है। चरण 4 शून्यता सिद्धांत कहता है कि सब वस्तुएं कारण फल पर निर्भर है, नष्ट या स्थायी नहीं। सब कुछ कारण और फल के आधार पर उत्पन्न होता है। कोई भी स्वतंत्र सत्ता स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान आत्मा या जीव नहीं है। शून्य तत्वों से ही शून्य धर्म उत्पन्न होते हैं और वे अन्य धर्मों को जन्म देते हैं। चरण 5 जैसे दर्पण, दीप और बीज से यथाभूत ज्ञान और मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है, स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन, दीप प्रकाश, मुद्राएं हस्त संकेत, दर्पण प्रतिबिंब, घोष, ध्वनि, सूर्य किरण, बीज और अम्ल की भांति स्कंधों 5 आगृत्स का एक दूसरे में संचार नहीं होता। यह ज्ञानी लोग भली भांति समझ सकते हैं। चरण 6 जो व्यक्ति अति सूक्ष्म वस्तुओं में भी उच्छेद समझता है, वह प्रतीत्यस्मत्पाद का सही अर्थ नहीं जानता। चरण 7 कुछ भी हटाने योग्य नहीं है और कुछ भी जोड़ने योग्य नहीं है। संसार को जैसा है वैसा ही देखने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। चरण 8 यह मध्यम मार्ग मिडिल वे को प्रकट करता है। न तो किसी वस्तु का पूर्णतः नाश करना उचित है, उच्छेदवाद, न ही किसी वस्तु को स्थायी मान लेना, शाश्वतवाद। जो व्यक्ति सत्य को जैसे हैं वैसे देखता है, यथाभूत ज्ञान, वही मोक्ष प्राप्त करता है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।